अस्सलाम वालेकुम भाइयों, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम एवरीवन सलाम। एल्स। वालेकुम बड़े सलाम। मजे का दिन है आज। हमने एक चोरी करी ली जीत। कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीवन, कॉन्ग्रेचुलेशन टू द बॉयज। और आज हमारे साथ हैं फिर से फराज फरीद, इमरान अजीज और ये खूबसूरत एजलेस आदमी जो है, इनका नाम है फरुख अब्बास काजमी। इनका यूएई क्रिकेट के अंदर बहुत बड़ा हाथ है। ये काफी सीनियर प्लेयर है और ये जो है आज हमें कुछ विशेष टिप्पणियां देंगे। तो सबसे पहले तो भाई मैं फरीद तुम्ही से शुरू करता हूं क्योंकि तुमने भी थोड़ी देर में जाना है। फरीद साहब जो इस वक्त भी एक मैच की कमेंट्री कर रहे हैं यूएई के अंदर, जो है ना, एक तरफ वर्ल्ड कप चल रहा है और एक तरफ यूएई के मैचेस चल रहे हैं जो कि बहुत ही जबरदस्त किस्म के मैचेस हैं और बहुत ही ज्यादा अहम भी हैं, वर्ल्ड कप से थोड़े ज्यादा। तो लिहाजा खैर फरीद तुमसे सबसे पहले तो यार 2 सेकंड्स या 2 सेंटेंसेस के अंदर ये जिस तरह की हमारी जीत हुई है, मेरे हिसाब से कन्विंसिंग जीत मेरे हिसाब से नहीं थी, क्योंकि मजा उसी में आता है कि बंदा पूरा खेले और जीते। एंड दैट्स द फन ऑफ द गेम, राइट? तो व्हाट आर योर थॉट्स कि बस पहुंच गए तो वही अच्छी बात है या थोड़ा होना चाहिए था मसला? कन्विंसिंगली यार आप इसको दोनों तरफ से देख सकते हो कि ऑब्वियसली यस पूरा मैच नहीं हुआ तो आंखें दिखाओ अपनी प्यारी प्यारी आंखें आवाम को। हाँ। कन्विंसिंगली तो नहीं थे बट यार क्रिकेट इज ऑल अबाउट मोमेंटम या एंड मॉडर्न डे क्रिकेट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम जब हम लोग बड़े हो रहे थे तो जो क्रिकेट चल रही थी वो या डिफरेंट थी। उसमें इस तरह का मोमेंटम और इस तरह की इंटेंट नजर नहीं आती थी। या आज जिस तरीके से पाकिस्तान ने बैटिंग की है स्पेसिफिकली क्वालिफाई करते हैं नहीं करते दैट्स सेकेंडरी एट दिस पॉइंट। बट ये है कि जिस तरह से पाकिस्तान इस वक्त इस मैच में खेला है खिलाड़ियों की तरह खेला है ऑब्वियसली थोड़ी डिसीजन गलत हो गई। 4 फास्ट बॉलर नहीं खिलाने चाहिए थे। इंडिया के अंदर खेल रहे हो आप, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड इंग्लैंड में नहीं खेल रहे जहाँ आप 4 फास्ट बॉलर खिलाओ। बट आई थिंक द ओनली पॉजिटिव वाज बैटिंग। बाबर आजम भी बड़ा तेज खेलने की कोशिश कर रहा था तो लग जबरदस्त। रहा सही सी। अच्छा फरी, मैंने एक सवाल जो ना इन दोनों लड़कों से भी कल पूछा था, तुमसे भी पूछूंगा कि यार ये हमारी टीम और फखर जमान को लेके कि डू यू थिंक कि हम लोग बहुत ज्यादा रिलायंट है फखर जमान के ऊपर? फराज साहब तो कहते हैं कि नहीं, इमरान कहता है कि थोड़ा थोड़ा हाँ। यार मैं इन दोनों की बात से करता हूँ। हम पेस के ऊपर थोड़ी सी बॉलिंग कराएं अपने मुंह से, क्योंकि आप बाहर हैं तो वो पकड़ नहीं रहा सही से आपका अल्फाज। तो बेसिकली मसला ये है कि हमारी जो टीम के अंदर बैटर्स हैं इस वक्त बारिंग फखर जमान सब हम्म। जो है ना वो एक ही मेकअप उनका एक ही तरीके का है। दे आर मोर ऑफ अक्यूमुलेटर्स रादर देन यू नो कंट्रोल्ड अग्रेसर्स। आप देख लो रिजवान को देख लो, बाबर को देख लो, इमाम उल हक को देख लो, अब्दुल्ला उसके बाद शफीक। अब्दुल्ला शफीक को देख लो। तो ये सारे अभी हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सऊद शकील भी ही प्लेज इन द सेम वेन, बट सऊद शकील हैज टर्न्ड आउट टू बी अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर बिकॉज वो बहुत एग्रेसिव खेल रहा है। आके नंबर 5 पे जो है वो खुले शॉट मार रहा है। तो यस वी आर डिपेंडेंट ऑन अ प्लेयर लाइक फखर जमान क्योंकि हर टीम के पास इस तरह के 2-2 3-3 प्लेयर हैं। और हमारे पास हमारे एक ही पास है। एक ही है और वो भी बेचारा कभी चलता है कभी नहीं चलता क्योंकि ऑब्वियसली उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है ना कि अगर एक ही बंदा उस तरह का प्लेयर हो आपकी टीम में तो एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है। और हम बीइंग पाकिस्तान पे एक्सपेक्टेशन रास नहीं आती। जैसे अब इज्जत रास नहीं आती वैसे एक्सपेक्टेशन भी रास नहीं आती। सही बात। अच्छा चलो, यहाँ पे फरियाल होल्ड यू। और तुम कितनी देर में जाना अभी? नाउ राइट अवे। ओके चलो फरी भाई, वेरी थैंक यू वेरी मच। इफ यू कैन कम बैक, इफ यू स्टिल देयर, तो आ जाना। एंड टाटा बाय बाय बाय। ओके। फराज एंड इमरान, या हाँ जी। अब जो है हम डीएसएल के थ्रू पहुंच तो गए। इमरान, वैसे तो काफी आवाम जानती ही होगी ये सब, लेकिन यार इसका एक छोटा सा ब्रेक डाउन जो है ना, तुम मुझे जरा बताना कि ये डीएसएल से हम जो क्वालिफाई करके, खैर क्वालिफाई तो नहीं किया अभी हमने, लेकिन वो सिनारियो क्या है, थोड़ा सा एक ब्रेक डाउन 5 मिनट इस तरह कुछ लगा के, टेक योर टाइम। अच्छा, फर्स्टली आसिम, इट इज कॉल्ड डीएलएस एंड नॉट अच्छा डीएसएल। डीएलएस। हाँ, सॉरी सॉरी, डकवर्थ वो लुईस। यार मुझे वो डीएसएल सर्वर याद आ गए थे पुराने जमाने के ना, जो कनेक्ट करते थे। नहीं नहीं, आई आई कैन अंडरस्टैंड। आज तुम काफी खुश भी हो, पाकिस्तान मैच जीता है, तो ऑब्वियसली यू कैन बी लिटिल हाँ हियर ना यार, दैट। देख नहीं रहा, मुंह बट मेरा लाल हो गया यार मरून से। हाँ, तो लेकिन हाँ, ये है कि डकवर्थ लुईस सिस्टम इज ऑब्वियसली फॉर द पीपल हु आर नॉट अवेयर अबाउट इट। हम्म।
it's a system to manage rain affected games in cricket, जिसके अंदर based on the number of wickets that have fallen and based on the number of overs that have passed, तो उसके हिसाब से Right. एक par score होता है. तो मतलब for example, the reason why Pakistan were declared winners क्योंकि पाकिस्तान की एक ही विकेट गिरी थी और उनका एक पार स्कोर था उस टाइम पे एज पर द डीएलएस कैलकुलेशन. अब वो उनकी कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. ऑनेस्टली एज अ क्रिकेटर तो मुझे खुद भी नहीं कभी कभी समझ में आती. लेकिन ये कि वो 179 की कैलकुलेशन थी आफ्टर आई थिंक 25.3 ओवर्स. अगर पाकिस्तान 180 पे होता तो पाकिस्तान एक रन से एक जीत सेकंड में जाता. तुम्हारी बात रोकता हूँ. फराज चेक करो ना, सही बोल रहा है ना ये? हाँ सही बोल रहा है. हाँ बस सही है, मैं चुप बोलते हूँ रहो. ना, मैंने कुछ चलो ठीक है, सही है. तो थर्ड एम्पायर. So yeah, या गो so ऑन. Pakistan obviously was on 200 for the loss of one wicket. अगर यहीं पे पाकिस्तान की 2 विकेट्स गिरी होती तो स्कोर शायद पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती. 205, 210, depending on the kind of yeah, situation the they could have match would have lost. been. अगर एक They could have lost they, as well. वो आज भी अपने वही रन बॉल के स्ट्राइक रेट से खेल रहा था. भाई आज की इनिंग्स उसने बहुत अच्छी खेली है क्योंकि अगर यहीं पे पाकिस्तान की एक और विकेट गिर जाती पाकिस्तान कुड हम हैव गए. लॉस्ट द या गेम. yeah, ठीक है, वो बहुत अच्छा खेला, रन बॉल करके खेल रहा था. वो उसको जहां लूज बॉल मिल रही थी वो बाउंड्री या सिक्स भी मार रहा था. एंड फखर जमान ऑब्वियसली वाज जस्ट ब्रिलियंट टुडे. yeah, अमेजिंग हिटिंग. 11 sixes in an innings is not a joke. या ट्रू ट्रू ट्रू. अच्छा तो नाउ मूविंग ऑन टू यू फराज. yeah, अभी फिलहाल पाकिस्तान की बात तो नहीं करते, हमने कर ली. हमें बहुत खुशी है कि पाकिस्तान जो है कम से कम जीत गया. आगे हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे अल्लाह ही मालिक है भाई. दुआएं hmm, 265 मिलियन लोग की चल रही हैं, साथ में हम तीन. अब फराज, मुझे ये जो अगले जो दूसरे दो मैचेस होने कल, अ, मुझे इनके बारे में थोड़ी सी बात करनी थी तुमसे. नाउ ऑब्वियसली फेवरेट्स इन द वर्ल्ड कप राइट नाउ, जो दो टीमें कल उनका मैच एक है, right, राइट? तो फॉर मी दैट्स अ बिट ऑफ एन एक्साइटिंग थिंग एज वेल, बिकॉज looking at the way things are going right now, there's a high probability that these guys might end up playing the finals, right? good, yeah, probably. So this See, could be a bit of a tomorrow's preview into the future, right? yeah, tomorrow's match, the context is interesting because I don't think qualification is at stake. I think bragging rights are at stake. Yeah. These are the top two. These are two of the best teams in terms of performance right now at the World Cup. India has been phenomenal. Okay, their main player Hardik Pandya got injured, and the replacement has taken 14 wickets in 3 matches. Exactly, Mohammad yeah. Shami. Yeah, Yeah, so do you and think this is Virat Kohli's swan song? I see the guy is fit. I wouldn't be surprised if he plays another World Cup. Right. No, I don't think any international player takes care of their fitness the way Virat Kohli does. Yeah, he sciences this shit, doesn't he? I mean, वो बंदा यार, next level. Very admirable. Okay, and the other match, should we even bother talking about it right now? I mean, is it that important? Because वो तो So tomorrow is only okay, one game. fast. I think there's only one game नहीं, tomorrow. India. श्रीलंका और One उसका भी game. तो नहीं है. अच्छा वो परसों है. That's not tomorrow. That's what. But that's the next match afterwards. Okay, fine. We won't speak about that until this actual time now. Now, um, I think मैच के बारे में तो वी स्पोकन इनफ. इमरान साहब ने ये भी बता दिया कि भाई, तुमने कल के मैच में भी बता दिया, इमरान ने ये भी बता दिया कि हमारे चांसेस क्या हैं. उस बात को वहां छोड़ते हैं. अब आज जो है ना, मैं नाउ दिस इज ऑफिशियली आवर फर्स्ट पॉडकास्ट इन अ वे. Okay. यस्टरडेज वाज ओनली अ बिट ऑफ अ ट्रायल. सही है. एंड यार थोड़ी सी कुछ मीठी बातें करनी है मुझे So what we अपनी do? We raise पॉलिटिक्स को hands, लेके. or if I have something to say, do I raise my बोथ. hand or? यार मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कोई No, या तो I'm आंख में. not. I'm not going to do that. Are you not comfortable enough with me to I'll do just raise that? my hand. I'll raise my hand. नहीं खैर, मुझे सवाल कुछ करने थे. यही हम अब घुसते हैं यार थोड़ी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर ना, और बहुत सारे सीन हो रहे हैं. और यार आई वांट टू स्टार्ट. सबसे पहली एक चीज, एक उड़ते उड़ते खबर आजकल चल रही है हर तरफ. इट्स वेरीफाइड और नॉट, आई डोंट नो. सही है. लेकिन राशिद लतीफ का ये क्या बयान आया है कि भाई 5 महीने से जो है सैलरीज नहीं मिली हैं प्लेयर्स को, और ये वो सारा. तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? और ये इज देयर एनी मीट टू द बोन ओवर देयर, और इज ही? Yeah, I don't know. See, I think whatever Rashid Latif says, we should take with a pinch of salt.
Mm-hmm. Yeah, his versions of the story are not as accurate. I mean, that's what I think. Imran would better be able to comment on that. Go on, Imran. चल रहा है जो प्लेयर्स के जो फर्स्टली द प्लेयर्स वांटेड अ रेज इन देयर कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट्स ठीक है because of obviously the hyperinflation in Pakistan because of the political scenarios over there, so obviously the players wanted a big increment. Secondly, they wanted a share in the advertised revenue as well. The The advertised revenue. The advertisement revenue, yes, because obviously, a brand comes to PCB and says we want players to endorse our product. So obviously they will pick up the bigger names, like Babar Yeah. Azam, Rizwan, or Hmm. Naseem Shah, or Shaheen Afridi. So obviously these players were like, यार जो revenue board को आता है उसके अंदर हमें share चाहिए, because it's because of us that the brands are coming, to PCB Do you for think? big Sorry, sponsorships and but do you think that's a No, fair Asim, ask? Asim, yes, let me absolutely, let me absolutely, point out. every Let me add to what Imran is saying. Hmm. Despite the pay hikes, okay, Pakistan team is still one of the lowest paid cricket teams in the world. When you compare it to boards like Australia, England, India, they're still one of the lower but there paid is no comparison with teams. India. I mean, there is no comparison with the payment that the Indian players receive. Uh, you know, we are far, far, far behind. But even Australia and England, we are still far behind. We are the fourth richest board in the world. लेकिन उस हिसाब से भी हमारी सैलरीज जो प्लेयर्स की, हमारी नहीं, हम प्लेयर्स की जो सैलरीज हैं वो थोड़ी कम थी। ठीक है। उसके अलावा फिर जो इनके कुछ और भी इश्यूज हैं पॉलिटिकल, वो मसलों से कुछ बैकग्राउंड पे कहानियां चल रही थी, तो राशिद लतीफ वाज नॉट एंटायरली रॉन्ग। Hmm. ठीक है, उसने बस वो ब्रेकिंग न्यूज टीवी पे दे दी, जिसकी वजह से इट जस्ट क्रिएटेड Would you reckon he यू just नो did it for like a bit of sensationalism, TRP ratings, or did might he have have like It what is could be. you what know with motivation Pakistani, क्या थी यार ये बोलने की और इस बात को फैलाने की? यार Out देखो why असल में aid laundry, यार देखो right? असल में मसला क्या है कि Pakistan, the way the PCB and the team is currently running, it's a complete mess. ठीक है, Of course it this is. is this is what happens when you have political people running, sitting on big positions in a cricket board. उनको क्रिकेट का कुछ नहीं पता, ठीक है, लेकिन they are the decision makers. They make the rules, they make the policy, they make, they do everything for the board. के Hmm. फर्स्ट क्लास है वो उसकी basically उसके I चक्कर think में, क्योंकि वो yeah. किसी बड़े बिजनेसमैन से उनका ताल्लुक होता है या कोई पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड होते हैं, तो वो टीम में आ जाते हैं और नुकसान एट द एंड ऑफ द डे टीम का होता है। तो उस Yeah, वक्त I टीम think स्ट्रगल कर रही थी, हर कोई उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बुरा भला ही कह रहा था। Zaka Ashraf, as far as I know, is not a very liked person in Pakistan right now. तो बस उनको मौका चाहिए था, उन्होंने And he's not बम even फोड़ दिया। likable. Like, even if he tries. hmm. I wanted to ask you guys a few I wanted to ask you guys a few questions about ये Zaka Ashraf साहब जो हैं Yeah, ये the PCB chairmanship has been a revolving door. रमीज राजा हाँ गया, नजम सेठी आया, नजम सेठी के बाद फिर ये ज़का अशरफ आया. And I हम्म think what happened was, because one chairman approved the contracts with the pay hikes, the other chairman came in and now he wants time to review them, and then yeah the third chairman came and they want time to review that. I think इसके वजह से there might be some delays in payments, क्योंकि तुम्हें पता यही है वही बात होगी गवर्नमेंट वाले हिसाब हो गए या ना कि एक गवर्नमेंट आती है 10 साल के ब्यूरोक्रेसी या प्लान बनाती है सही है फिर वो दूसरी गवर्नमेंट आती है 5 साल बाद वो सारे प्लान कैंसिल करके अपने प्लान डाल देती है तो हमारा क्रिकेट का भी वही हाल है जिससे मुल्क की पॉलिटिक्स का हाल हुआ हुआ है and to reiterate, इमरान ने जो कहा था कि कोई बिजनेसमैन हो, कोई फेवर्स हो and get fast track into the team, जैसे या ही ज़का अशरफ आया इधर, I mean it was there in the news. Omar Akmal went to London to meet Nawaz Sharif. As soon as Zaka Ashraf became PCB chairman, Omar Akmal goes to Nawaz Sharif कि भाई वो जरा to बात करिए ना आप have a meeting. हाँ, और अपेरेंटली अच्छा उसने जाके नवाज शरीफ को ये बोला कि जी कि मेरे पास अपनी बेटी की स्कूल फीस देने के पैसे भी नहीं है, मेरे इतने बुरे हालात हैं।
भाई जो हाँ पैसे के तू लंदन टिकट लेकर गया है वो पैसे से फीस दे देता। दे देता फीस। पाकिस्तान में जो स्कूल की फीस टिकट के हिसाब की ही होगी। वाह वाह वाह। अच्छा तो एक मुझे सवाल जो है ना खतरनाक सा पूछना है इस वक्त। पर्ची प्लेयर्स मशहूर कौन कौन है इस वक्त एक्टिव? देखो, इमरान डजंट लाइक द टर्म पर्ची। अच्छा इस वक्त नेपोटाइज्ड प्लेयर्स कौन से हैं भाई? इन द टीम, यार देखो, अगर अगर तो किसी का नाम मुझे भी लेना है प्लेइंग 11 में से, आज लाइक आज का मैच हाँ ले लूं मैं। प्लेइंग 11 में, इफ आई थिंक समवन हु हैज नॉट अर्नड अ स्पॉट इन द 11, दैट वुड बी हसन अली। यार यू हैव अ प्रॉब्लम विद दिस गाय एनीवेज डोंट यू? नहीं, बट राइट नाउ ही हैजंट अर्नड हिज स्पॉट। इससे पहले इसने कोई क्रिकेट नहीं खेली, इसने कोई डोमेस्टिक क्रिकेट कुछ खास परफॉर्म नहीं किया। Naseem Ashraf got injured, and this guy walks into the team. I don't think he deserves the spot. So नसीम how शाह, come he नॉट just walked into the नसीम। team literally Oh, because of this sorry, his connections? Naseem. और क्या वो काट दी? नहीं, Naseem Shah. मैं नसीम अशरफ बोल दिया मैंने। यू वर टॉकिंग अबाउट नेपोटिज्म, तो तुमने उसको ज़का अशरफ का बेटा ही बना दिया। अब दूसरा सवाल ये है, मुझे ये इंजमामुल हक के बारे में बात करनी है थोड़ी, और इनका जो इस्तीफा इनको दिया गया है। यार ये बड़ा टेक्निकल किस्म का स्कैंडल है यार ये जो यार याजू लिमिटेड का चक्कर है। और प्लेयर्स यार कौन कौन है इस वक्त? रिजवान, ओनली रिजवान। दैट्स इट। वो तो 5-6 प्लेयर्स बोल रहे थे कि बड़े की प्लेयर्स इसके रोस्टर में हैं, तो फिर यार नहीं, देखो, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ याजू इंटरेस्ट है। इट्स अ प्लेयर रिजवान मैनेजमेंट कंपनी। इट्स अ हाँ, प्लेयर मैनेजमेंट रिजवान कंपनी। इज वन ऑफ द शेयर होल्डर्स, लेकिन द इन्वॉल्व्ड प्लेयर्स आर क्वाइट अ फ्यू। या तो बेसिकली इट रिप्रेजेंट्स यू। ये तुम्हारे मैनेजर है, तुम्हारे एजेंट है वो कंपनी। ओके, या पर्सनली देखो, आई डोंट सी दैट देयर इज एनी फाउल प्ले ओवर हियर। No, I ठीक है, don't think there's any foul play, या but I do believe there is a conflict of interest. there is a conflict of interest. This company was set up before Inzamam became the selector. Yeah. ठीक है, अब आई डोंट नो, बोर्ड ने अपना ड्यू डिलिजेंस नहीं किया। मे बी इंजमाम, मे बी ही डिड रिवील इट, क्योंकि यार आई मीन ऐसी कोई छोटी, इट्स नॉट अ हिडन फैक्ट। एवरीबडी नोज दैट इंजमाम हैज मल्टीपल बिजनेस interests. Yeah. I don't know whether this was sensationalized or again it's just for eyeballs, TRP, ये मुझे नहीं पता। But personally, I don't think there's any foul play involved over here. Yeah, I also think I don't think there's any like नहीं फराज, motivations लेट involved. मी लेट मी जस्ट ऐड सम इंफॉर्मेशन हियर, ठीक है। फाउल प्ले, व्हाट डू यू कॉल फाउल प्ले? ठीक है, देखो अब आप प्लेयर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। Hmm. अब 9 से 10 लड़के वो कंपनी या वो एजेंट मैनेज कर रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली दैट कंपनी इज मेकिंग money. The agent takes a certain share of that player's income as his fees. तो वो पैसे जा रहे हैं ना, तो फिर इंजमाम एज अ शेयर होल्डर और रिजवान एज अ शेयर होल्डर ऑब्वियसली वुड वांट टू ब्रिंग इन प्लेयर्स कि भाई जो भी मुझसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ठीक है, अगर तुम मुझसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करोगे तो मैं तुम्हें टीम में नहीं रखूंगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो मैं तुम्हें टीम में भी लेकर आऊंगा, तुम्हें ज्यादा Yeah, But पैसे do मिलेंगे you तो मैं भी think ज्यादा that पैसे happened? कमाऊंगा। This is exactly what मगर you're saying नहीं, right बट now. इंजमाम तो अभी बना है ना सिलेक्टर, बिफोर द एशिया कप। टीम Hmm. ये कंपनी रजिस्टर को काफी टाइम हो गया। हाँ जी ठीक है, When the लेकिन company was देखो registered, you didn't देखो know जब Inzamam would be the chief देखो selector. जब चीफ सिलेक्टर बन रहा था तो जो मुझे पता चला है वो ये है कि पीसीबी का एक क्वेश्चनर होता है जिसके अंदर आपको होना भी अपने चाहिए, सारे केवाईसी होनी बिजनेसेस चाहिए। हाँ, डिक्लेयर करने होते हैं कि जी दीज आर माय एग्जिस्टिंग बिजनेसेस, दीज आर माय एग्जिस्टिंग पोजीशंस दैट आई एम वर्किंग ऑन साइमल्टेनियसली। ये वो तो इंजमाम ने वो भी डिक्लेयर नहीं किया हुआ था अपेरेंटली। Ooh. But see, do you think that's this the was just thing. because he wasn't being too diligent himself कि अबे यार No, मैं no, क्या no, क्या दिखाऊं अब? no. Wait. Imran, I mean, again, here we're working on assumptions here. I mean, PCB could, like, PCB is known to, scapegoat players. You never know. Maybe he disclosed PCB saying, I That's mean, what I was getting at कि यार ये सारा चल रहा है, ये स्केपगोट वाला चक्कर तो नहीं है कि यार इसने ये किया हुआ नहीं था and they must have held it for some time। करते ना लोग कि यार मौके के ऊपर मैं इसकी ये बात पकड़ के उछालूंगा। और Yeah, the person who is in people's eyes to be made a scapegoat, irrespective of the result in this World Cup, ठीक है, is बाबर आजम। ठीक है, अगर अगर आप पिछले 2-3 महीने से देखें जो
एक नरेटिव चल रहा है हर चैनल पे, जी बाबर आजम ने गलती कर दी, जी बाबर, मतलब ये कोई नहीं बोल रहा कि यार उस बॉलर ने गलत बॉल कर दी, ठीक है, या उस फील्डर ने क्यों कैच छोड़ दिया, या बैट्समैन से रन नहीं हो रहा, ठीक है थोड़ा बहुत करते हैं, लेकिन जो एम्फेसिस होता है वो बाबर आजम के ऊपर ही होता है। तो अब अल्लाह करे, अल्लाह ताला उसको और इज्जत दे, ठीक है, उसको लेकिन हिम्मत दे, इमरान ठीक है। देख उसने गलतियां की हैं तो ही तो लोग बोल रहे हैं ना यार। एब्सोल्युटली, देखो मैं उसकी कोई फेवर नहीं कर रहा, ठीक है, एज अ कैप्टन उसने मैं कर रहा गलतियां हूँ। की हैं, टैक्टिकली ही हैज बीन रॉन्ग ऑन इन सम प्लेसेस। वो 4 साल से कप्तानी कर रहा है, उसको इम्प्रूवमेंट काफी कर लेनी चाहिए थी, जो उस हिसाब से उस लेवल पे आके नहीं कर सका। आई एम नॉट डिनाइंग दोज फैक्ट्स, ठीक है, लेकिन देखो एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी, ठीक है। तुम्हें क्या लगता है कि उसने कभी गलतियां नहीं की? बहुत सारी गलतियां की हैं, सिलेक्शन, प्लेइंग 11 सिलेक्शन की में गलतियां की हैं उसने, टैक्टिकली उसने मैच के अंदर कुछ गलतियां ऐसे की हैं, पहले जिसकी खुद वजह इनका से मीडिया उसके खिलाफ हुआ नहीं। था पूरा यार। आप मुझे बताओ ना, विराट कोहली के अंडर इंडिया को कितने आईसीसी ट्रॉफीज जीता है? कुछ नहीं जीता, ठीक है। देखो उन्होंने कोई मीडिया चैनल्स पे बुला के उसको असैसिनेशन नहीं की, उसकी बातें नहीं बनाई कि जी ये उन्होंने, वो ब्रांड था, उनका सबसे बड़ा प्लेयर था, उन्होंने उसको उसी पेडेस्टल पे पानी से हटाया था। सो देयर वाज अ कंट्रोवर्सी बिटवीन विराट कोहली एंड सौरव गांगुली एज वेल, लेकिन देखो उन्होंने उसको दबा दी, खामोश कर दिया, रोहित शर्मा को Even कप्तान before, बना दिया। even before the issue with Anil Kumble, when Anil Kumble was coach. हाँ एग्जैक्टली, ठीक है, उन्होंने बड़े तरीके से उसको कंट्रोवर्सीज को दबा दिया, और उन्होंने उसकी ब्रांड वैल्यू में या उसकी किसी चीज में वो नहीं आने दी। मतलब यहाँ पाकिस्तान में तो आप देखो ना क्या कर रहे हैं, मतलब उसकी जो पर्सनल व्हाट्सएप चैट है वो भी आप हाँ यार, ये लाइव तो टीवी बदतमीजी पे वाली हरकतें लीक शुरू कर कर रहे हैं। देते ना हम लोग। हाउ लो कैन यू गेट? या तो that should not be the case, that should not be happening, यार, who can potentially be a global ambassador for Pakistan and cricket, तो आप उसको इस तरीके से ट्रीट कर रहे हो, मैं हर किसी को एक इंसिडेंट बताता हूँ। आई हैड एन इंडियन कोलीग एट वर्क, ठीक है, वेरी रीजनेबल गाय, he was not a very pro Indian, he was a very reasonable guy, realistic, कुछ गलत होता था तो वो बोलता था हाँ ये गलत है, ठीक है। तो मैं एक दिन उसके साथ बैठ के उसके साथ बात कर रहा था, तो ही जस्ट एंड आई टोल्ड हिम, आई सेड, मैं कहा यार पाकिस्तान के पास ना बॉलिंग लाइन बहुत जबरदस्त है, अगर हमें सिर्फ विराट कोहली मिल जाए ना तो वी विल बी अ वर्ल्ड बीटर टीम, हम सबको हरा देंगे। राइट। तो ही वेरी कामली, ही टोल्ड मी वेरी कामली कि यार कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कहता तुम लोग विराट कोहली को भी खराब कर दोगे, कहता ही विल जस्ट एंड अप बिकमिंग अ वेरी नॉर्मल क्रिकेटर, जैसे तुम्हें मीडियोकर 50 क्रिकेटर जो कि कभी हाँ, जो स्ट्रगल कर रहा है कि मैं। क्योंकि हाँ उसको इतनी सर पे तुम चीजें डाल दोगे, पॉलिटिकल मसले, पर्सनल मसले भी तुम उसके ले आओगे सामने, और देखो ना आज वही हो रहा है बाबर आजम के साथ, हम एग्जैक्टली वही कर रहे हैं। और या ये बात उसने मुझसे 2018 या 19 की बात है, आज से 3-4 साल पहले, 4 से 5 साल पहले ये कही थी। अच्छा, when he was Babar Azam and not Bobsy the King. एग्जैक्टली। बब्जी द किंग। तोबा तोबा। अच्छा खैर चलो, पॉलिटिक्स को जो है फिलहाल थोड़ा रखते हैं साइड में। मुझे एक और बात तुम लोगों से पूछनी थी। आई रेड समवेयर कि जो ऑस्ट्रेलिया का वो कौन बंदा है यार, जो कि कह रहा था कि भाई ये 15 का स्क्वाड जो है, ही इज वेरी हैप्पी कि अगर आप अपनी मुल्क का स्क्वाड जो 15 से ज्यादा रख सकें, बिकॉज the choice that you have is not like you're making a squad for a franchise and you've got like 10 countries to choose from. You just have your own country and the players inside it. तो इस चीज को लेके what do you guys think? फराज, I'm going to come to you कि स्क्वाड जो है नंबर 15, should it stay that way as per tradition, or No, is this something you that have a that people squad of should 15. welcome? No, you have a squad of 15 plus you Yeah, have reserves. I think you have yeah. 2 or 3 reserves. लेकिन लोग बात ये कर रहे हैं ना कि स्क्वाड की हाँ, जो तो कैप प्राइमरी जो आपकी डाला जो हुआ है, 15 हाँ, का वो हटा दें। अब नहीं, I mean, I don't think they should. I don't think they should. You need to select your best team and then stick to it. I mean, you can't. It's a big tournament. You can't, keep prodding the team back and forth again and again.
I think you Yeah, pick your that's true. best 15 players and then you stick by it. Okay, Imran, what do you think? नहीं, एब्सोल्युटली आई एग्री विद फराज यार. 15 की टीम इज मोर देन इनफ, प्लस 3 ट्रैवलिंग रिजर्व्स होते, तो 18 प्लेयर आप लेके जा रहे हो. प्लस देखो सिर्फ प्लेयर्स नहीं होते ना, प्लस कोच होता है, कोचिंग स्टाफ होता है पूरा उसके पीछे. आपका फिजियो होता है, एनालिस्ट्स होते हैं, वो पूरा एक बड़ा कंटिंजेंट होता है. ठीक है, अब अगर आप बार बार प्लेयर्स चेंज करते रहोगे तो जो पीछे जो ऑपरेशनल टीम होती है, टूर्नामेंट जो कर रहे होते हैं सारे लॉजिस्टिकल टीम, वो तो इन्हीं चीजों में लगे रहेंगे. किसी का टिकट करवाना है वापस कंट्री भेजने के लिए, किसी का टिकट करवाना है वहां से नहीं, लाने के उनको लिए. तो चलो, दैट्स प्लस देयर जॉब, राइट? इट्स नॉट लाइक के नहीं, जो बट देन सी यार, उसके पीछे बहुत सारी एक पूरी सप्लाई चेन चल रही होती है. हम तो टीवी पे देखते हैं यार, 22 लड़के आए, मैच खेला और चले गए. उसके पीछे पूरी एक सप्लाई चेन चल रही होती है, तो But इट्स don't नॉट you दैट think this इजी. is going to increase the opportunity? Like think of it this way, for होना तो ऐसा ऐसा होना चाहिए कि भाई जो आपको जो टैलेंट है मुल्क के अंदर सही है, उसमें यार you're opening more slots for more यार नहीं, talent to come नहीं, across. नो मुझे नो देखो, नो. एट द एंड ऑफ द डे आसिम, खेल तो 11 ही सकते हैं ना. हाँ, True. ठीक है, अब प्लस तुम हर मैच में तो एक न्यू प्लेइंग 11 तो नहीं डाल सकते कि यार 11 के 11 ही लड़के चेंज कर. तुम कितना टैलेंट लेकर आओगे सामने? तो बेसिकली तो आप अपनी पूरी सारी जो 10-20 फर्स्ट क्लास टीम्स हैं आपकी कंट्री में, आप सबको ही साथ ले आओ. Yeah. and you had 4 years to pick your best Yeah. 11. I mean, ये नहीं है कि ये एग्जैक्टली. टूर्नामेंट अचानक से उन्होंने अनाउंस कर दिया कल वर्ल्ड कप है, हाँ 11 लड़के ले हाँ. आओ. You और क्या, had तो like वो तो 4 years to prepare. मतलब अब मुझे बताओ ना, फिर तो इस तरीके से लोग अपने गांव के गांव ले आएंगे यार कि यार क्या पता इसकी अच्छा, I think सही ये है. चलो, you यहाँ guys have been very ये clear कि हाँ, what and your I think stance is on this. this is also where Pakistan has needs to take a page out of India's book, because the Pakistan, I think in the past 2 years, I mean recently, I think 2 months ago they were ranked number 1 as well. Okay, I feel they played to protect that ranking, and I feel they haven't given a lot of chances to their bench strength. India, I mean, you have people like Shubman Gill, people like Ishan Kishan. They're both double centurions in one day international, and Ishan Kishan cannot find a place in that team. Okay, यहाँ पे हमें मिल नहीं रहा कोई अभी. We don't have a replacement for Naseem Shah. We don't have a replacement for Naseem Shah. हमारे पास हमने bench अशरफ strength नहीं. तैयार नहीं की. We kept playing our strongest 11 time and time again, even against relatively weaker teams. And now एक बंदा हमारा इंजर हो गया, हमारी पूरी bowling lineup looks very ordinary. Just one person short, and our bowling lineup looks नहीं extremely ordinary. नहीं यार, पता है देखो फराज, बॉलिंग थोड़ी सी ऑर्डिनरी इसलिए भी लग रही है क्योंकि हमारे कुछ लड़के हैं भी आउट ऑफ फॉर्म. ठीक है ना, मतलब हारिस रऊफ has just performed in patches. Hassan Ali looks a shadow of his 2017 Champions Trophy heroics. ठीक है, प्लस फिर आई थिंक द सरप्राइज पैकेज सो फार इन द लास्ट 2 गेम मोहम्मद हैज वसीम, बीन yeah. मोहम्मद वसीम जूनियर ना शुरू की अच्छी जगह पे, जहाँ आज ठीक है वो उसका बुरा दिन था, फिर मार खा गया वो इतनी. तो आई थिंक इट्स जस्ट यार बीन ये इमरान, सम ये वही बात हो लक गई नॉट ना, गोइंग आवर वे. पवेलियन के अंदर वसीम अकरम से पता नहीं किसी ने ये सवाल, वो बात वही होगी कि 8-8 किलो कढ़ाई ये लोग खाए जाते हैं ना, फिटनेस का नहीं कोई नहीं, चक्कर वो है ना, फिटनेस कोई की रेजीम नहीं इनका फॉलो फिटनेस की वो करते यार हैं. फॉर्म देखो, की बात कर रहा है यार, वो फॉर्म की वो बात कर रहा मैं है. फॉर्म मगर की तो बात यार कर योर रहा हूँ. फॉर्म ठीक है, एंड योर फिटनेस लेवल गो आर कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर, aren't they? not नहीं not not really, नहीं not नहीं really. नहीं, देखो फॉर्म फॉर्म तो किसी की भी आ जा सकती है. ठीक है, पाकिस्तान के फिटनेस, साथ हाँ, प्रॉब्लम ये हुई हाँ, है फॉर्म कि में तो खैर अपने जमाने फिटनेस बहुत में आपके सारे इंतजाम हाथ उल में हक है. भी था. बहुत सारे प्लेयर्स की फॉर्म एक साथ ही चली गई. लाइक फखर जमान लॉस्ट हिज फॉर्म इन एशिया कप एंड राइट एट द स्टार्ट ऑफ द वर्ल्ड कप ही वाज स्टिल नॉट बैक. ठीक Yeah. है, फिर शाहीन आफरीदी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक चल रहा, हैजंट परफॉर्म्ड वेल. ठीक है, उसामा मीर को खिलाया उसकी जगह पे, वो भी नहीं चल पाया इतना. ठीक है, प्लस कुछ थोड़ी सी लक भी खराब रही. मतलब मैं आज के मैच में भी देख रहा था, जैसे कुछ एजेस लगे, कुछ टॉप एज लगे, वो बीच में गिर रहे हैं या फील्डर्स के बीच में से बॉल चली जाती है. सो जस्ट टू टर्न थिंग्स अराउंड आपको थोड़ी बहुत वो
किस्मत आपके फेवर में चाहिए होती है कि वो एज लगे तो आपके पास आ जाए, आप कैच पकड़ लें। तो लेकिन हाँ, कमिंग बैक टू टुडेज गेम फॉर अ बिट, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई पाकिस्तान वेंट इन विद 4 पेसर्स। ठीक है, देखो हम मैच जीत गए, हमारी But बचत sorry, हो गई, quick ठीक है। question before quick question, Imran, on what you're saying right now. Do you agree कि पाकिस्तान ने टॉस जीत के बॉलिंग? यार, I personally don't find anything wrong with it Yeah, because me too. Pakistan was playing this game with the aim of overtaking New Zealand on net run rate, ठीक है। तो पाकिस्तान wanted to have a target in front, और फिर उनको पता चलता है एग्जैक्टली हमें कितने ओवर्स में चेज करना है, तो गेम ठीक है। प्लान बन सकता है। तो गेम प्लान बन सकता है, ठीक है। Right. पाकिस्तान ने मेरे हिसाब से प्लेस 4 फास्ट बॉलर्स ऑन इंडियन पिचेस, ठीक है। मतलब जब वही ना, आपने मैंने सारी जब दुनिया मैंने पिच भी रिवर्स स्विंग की देखा, बातें कर रही है कि भाई वो रिवर्स स्विंग इंडियन प्लेयर जबरदस्त कर रहे हैं और आप जो है फिर लेके आ रहे हैं नहीं, अपने। तो जब नहीं मैंने वे पिच जो है पिच भी देखी, तो पिच में कोई ऐसी चीज नहीं थी विच वांटेड अ 4 पेसर अटैक, लाइक ना ज्यादा एक्स्ट्रा बाउंस था, ना ज्यादा मूवमेंट थी, ना कुछ था। प्लस आपने 2 पार्ट टाइम स्पिनर खिलाए, तो वो बड़ा प्रॉब्लम हो गया, एंड नो वंडर दे वेंट ऑन टू स्कोर 400। yeah. Imran, the only thing I think which could have influenced the decision is both the spinners are out of form. So they replaced 2 out of पॉसिबल form spinners with 1 out of form fast bowler. हाँ, पॉसिबल क्योंकि दे चोज लेसर ऑफ द टू इविल्स, Yeah. कि यार किसको यार किसी को हमारा तो मसला खिलाना ये, है। हम पाकिस्तानी अवाम जो है ना, हमारा मसला वी ऑलवेज हैव टू चूज बिटवीन द लेसर ऑफ टू इविल्स किसी भी चीज के अंदर। Hmm. ये हम लोग का जो ना, ये एज अ कॉम, ये दिस इज नहीं, समथिंग but दैट वी ऑलवेज तो हैव टू गो थ्रू। Imran, जब न्यूजीलैंड बॉलिंग कर रहा था तो वे Fakhar Zaman attacked their spinners. हम्म, हम्म, I mean, in retrospect, don't you think this wicket did not have much for spinners? did Fakhar have another choice? एक सेकंड, ये खूबसूरत आदमी आ गया वापस अभी, ये फिर से अपना कमेंट्री करके। कैसा है तुम खूबसूरत आदमी? अल्हम्दुलिल्लाह। एनीवेज, तो या मुझे ये सवाल ये करना था, एक और चीज जो है ना वो नेट के ऊपर बड़ी सर्कल अराउंड कर रही है, बड़ी स्टूपिड सी चीज है, कि और हर कोई ये बोल रहा है कि यार बाकी जितनी टीम्स हैं वो स्ट्रगल कर रही हैं कि उनकी बॉल जो है वो स्विंग नहीं हो रही और रिवर्स स्विंग नहीं हो रही, तो इंडिया के जो लोग हैं उन्होंने बॉल को जो कुछ चक्कर कर रहे हैं ये लोग कि भाई वो बॉल जो उनकी ज्यादा स्विंग हो रही है। ये सर, आई नो इट्स अ वेरी स्टूपिड थिंग बट आई स्टिल वांट टू ब्रिंग इट आउट। एंड पवेलियन के ऊपर जो है मैंने सुना था कि वसीम अकरम ने बड़ी जबरदस्त इसकी एक एक्सप्लेनेशन दी थी। डिड यू गाइस सी दैट? यार देखो, it's very simple. इंडिया में ना वो बहुत है तांत्रिक्स. There are a lot of tantrics in India. अच्छा, So हाँ, तो वो जो तुमने देखा होगा एक मैच में उसने यू भी डू they योर वुडू ऑन मी। हार्दिक पांड्या ने भी फू फू कुछ किया था बॉल को, और एंड द नेक्स्ट बॉल ही गॉट अ विकेट. अच्छा खैर, पर ही हमारा जो है ना काम की बातें असल में हो चुकी हैं सारी पूरी। और अभी हमारा ये पॉडकास्ट भी होने वाला है खत्म, क्योंकि 37 minutes we've been recording now and I don't want to go past the 40-minute mark। और अभी जो है एक काम करते हैं कि यार थोड़ा सा जो है ना मैं अपना अपना सबका एक हल्का फुल्का बैकग्राउंड भी सबको देना चाहता हूँ। मैं आवाम को ये भी बताना चाह रहा हूँ कि ऑल फोर ऑफ अस वी हम लोग की दोस्ती यारी जो है वो स्कूल की है। हम लोग सब इंग्लिश मीडियम स्कूल से आए थे एंड दैट्स द नेम ऑफ ये द स्कूल। बताना जरूरी है. यार अच्छा है ना यार, अपने दिल के करीब है इंग्लिश मीडियम स्कूल at यार। least he clarified that that's exactly the name of दैट्स the द school. नेम। Yeah, सही है। और सीन ये था कि फराज जो है वो हमारे सीनियर थे। फराज मुझसे एक साल आगे था, काफी बड़े सीनियर थे हमारे। वो फराज से एक साल जूनियर था। फिर हम हुए फेल और फिर मेरी मुलाकात इन दो फनकारों के साथ हुई ना, और मैं पता नहीं क्या बोलने लगा था। खैर, तो ये हमारी स्टोरी है कि भाई हम 4 स्कूल के दोस्त हैं और हमने मिलके शुरू किया। और भी अवाम जो है इंशाल्लाह आती रहेगी इसके अंदर। हमारे और भी दोस्त लेके आएंगे, बहुत सारे फनकार बैठे हुए हैं हमारे। एंड आई थिंक दैट्स अबाउट इट। अभी इसको रैप अप करते हैं क्योंकि अभी फिर कल का भी मैच है। उसके ऊपर भी एक छोटा सा करेंगे, अगर हम लोग टाइम निकाल सके सब, हम्म। क्योंकि ऑब्वियसली ऑल ऑफ अस आर वर्किंग पीपल और ये कोई चीज हमें कमाई तो ला के दे नहीं रही है, ये तो हम शौकिया कर रहे हैं ऐसे ही। तो Were we not वही getting है paid? यार।
ये कि मेरे एजेंट ने तुम्हारे साथ क्या बात की मुझे ये बताओ पहले। कौन तुम्हें है तुम्हारे क्या एजेंट? सुनाने याजू? ख्वाब दिखाया? याजू? यार इंजमाम भाई को जरा फोन था। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस एंड लाइक सब्सक्राइब एंड स्मैक दैट बेल आइकॉन और लेट्स ग्रो दिस चैनल यार। इंशाल्लाह आप लोग की मदद से ही हम लोग ग्रो होंगे एंड ये मस्ती करते करते बातें करते करते टाइम गुजारेंगे इंशाल्लाह। टिल द नेक्स्ट टाइम देन थैंक यू एवरीवन गाइस। इमरान भाई सरकारी सलाम ठोक दिया। फराज भाई आप भी बाय बाय कर दो। Peace out. फरीन ने अंगूठा दिखा दिया। चलो जी, अल्लाह हाफिज एवरीवन। अल्लाह थैंक यू वेरी हाफिज। मच एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। Allah Hafiz. बाय बाय।